कराकोरम माउंटेन्स में, जहां हवा पतली है और जगह बहुत ही खराब, चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अभी अभी एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज खत्म की है। इंडिया के साथ बॉर्डर के पास ये मिलिट्री ताकत दिखाने से पूरे रीजन में थोड़ा डर सा फैल गया है। हजारों सैनिक और एडवांस्ड हथियारों के साथ हुई इस एक्सरसाइज से पता चलता है कि दुनिया के इस कोने में हालात कितने नाजुक हैं। ये एक्सरसाइज ऐसे समय में हुई है जब इंडिया और चाइना के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड देश 2 साल से ज्यादा समय से हिमालय में लाइन ऑन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आमने सामने हैं। मई 2020 में शुरू हुए इस गतिरोध में इंडियन और चाइनीज सैनिकों के बीच कई बार झड़पें हुई हैं, खासकर जून 2020 में गलवान वैली में हुई खूनी झड़प, जिसमें 20 इंडियन सैनिक शहीद हुए थे और कई चाइनीज सैनिकों की भी मौत हुई थी, जिनकी संख्या चाइना ने नहीं बताई। कराकोरम में चाइना की इस मिलिट्री एक्सरसाइज से दोनों देशों के बीच तनाव और बी आच गया है। इंडिया ने भी इस इलाके में अपनी मिलिट्री ड्रिल करके जवाब दिया है और डर है कि इससे तनाव और बी आच सकता है। इस एक्सरसाइज को इस रीजन में चाइना के बढ़ते दबदबे की निशानी के तौर पर भी देखा जा रहा है। चाइना पिछले कुछ सालों में हिमालय में अपनी मिलिट्री मौजूदगी बढ़ा रहा है और ये एक्सरसाइज इस इलाके में अपनी ताकत दिखाने के उसके इरादे का साफ संकेत है। हाल ही में पीएलए की एक्सरसाइज कराकोरम पहाड़ों के ऊंचे इलाके में हुई, खासकर विवादित अक्साई चिन्ह इलाके के पास। ये इलाका, जिस पर इंडिया अपना एकू जताता है और जो लद्दाख का हिस्सा है, लेकिन चाइना इसे शिनजियांग का हिस्सा मानकर कंट्रोल करता है, सियाचिन ग्लेशियर के करीब होने और चाइना के शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने वाले एक जरूरी रास्ते होने की वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गलवान घाटी की झड़प की बरसी के तुरंत बाद इस एक्सरसाइज का समय कई लोगों को भड़काने वाला लगता है। इस दौरान अक्सर लाइन ऑन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों तरफ तनाव बाज जाता है और फौज की तैनाती बाज जाती है। हालांकि चीन कहता है कि ये एक्सरसाइज रूटीन की है और किसी खास देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन जगह और समय कुछ और ही बताते हैं। इस एक्सरसाइज में ऊंचे इलाकों में लड़ाई के लिए खास ट्रेनिंग पाने वाली यूनिट्स, जैसे कि शिनजियांग मिलिट्री कमांड का शामिल होना इस बात को और पुख्ता करता है। तिब्बती पठार के मुश्किल हालात और जमीन से वाकिफ ये यूनिट्स हाल के सालों में चीन की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कोशिशों में सबसे आगे रही है। इनका एक्सरसाइज में शामिल होना इस बात का संकेत है कि चीन उस इलाके में अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है जो अब सामरिक मुकाबले का केंद्र बन गया है। ये एक्सरसाइज चीन के अपने इलाके की रक्षा करने के इरादे और इंडिया को चेतावनी देने का एक साफ संकेत है। एडवांस्ड हथियारों की तैनाती और खास यूनिट्स की भागीदारी से पता चलता है कि चीन लाइन ऑन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को कितनी गंभीरता से लेता है। ये एक्सरसाइज सिर्फ ताकत दिखाना नहीं है, ये चीन की मिलिट्री तैयारियों को मजबूत करने और मुश्किल और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माहौल में असरदार तरीके से काम करने की उसकी क्षमता दिखाने का एक सोचा समझा कदम है। कराकोरम में पीएलए की एक्सरसाइज सिर्फ फौज की हलचल के बारे में नहीं थी, ये चीन की बढ़ती मिलिट्री ताकत का प्रदर्शन था। ज्यादातर खुद बनाए गए एडवांस्ड हथियार तैनात किए गए, जिससे पता चलता है कि चीन अपनी सीमाओं से दूर अपनी ताकत दिखाने में कितना सक्षम हो रहा है। दिखाए गए हथियारों में टाइप 15 लाइट टैंक शामिल थे, जो खास तौर पर ऊंचे इलाकों की लड़ाई के लिए बनाए गए हैं। इनका कम वजन और आसानी से मूवमेंट इन्हें पहाड़ी इलाकों के लिए बिल्कुल सही बनाता है। इसके साथ ही लंबी दूरी तक मार करने वाले आर्टिलरी सिस्टम भी तैनात किए गए, जिनमें PCL-128 ट्रक माउंटेड हॉवित्जर शामिल है, जो लंबी दूरी पर सटीक निशाना लगाने के लिए जाना जाता है, और PHZ-11 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, जो एक साथ कई रॉकेट दाग सकता है। हथियारों के अलावा एक्सरसाइज का मुख्य मकसद ऊंचे इलाकों में लड़ाई की पीएलए की क्षमता को परखना और बढ़ाना था, एक ऐसा क्षेत्र जहां चीन ने हाल के सालों में काफी तरक्की की है। इसमें पहाड़ी इलाकों में लड़ाई के तरीके सुधारना, मुश्किल जगहों पर रसद और सप्लाई लाइन को बेहतर बनाना और सैनिकों को कठोर मौसम के हिसाब से ढालना शामिल है। एक और जरूरी मकसद पीएलए की संयुक्त ऑपरेशनल क्षमता को परखना था, जिसमें चाइनीज मिलिट्री की अलग अलग ब्रांच के लोग शामिल थे, जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स और रॉकेट फोर्स। इससे पता चलता है कि चीन एक साथ मिलकर लड़ाई पर जोर दे रहा है,
जहां मिलिट्री की अलग अलग ब्रांच एक साथ मिलकर काम करती है। ये एक्सरसाइज नई टेक्नोलॉजी और सिद्धांतों को परखने और बेहतर बनाने का एक मंच साबित हुई, जिससे पता चलता है कि चीन अपनी सेना को आधुनिक बनाने और मिलिट्री टेक्नोलॉजी की दौड़ में आगे रहने के लिए कितना प्रतिबद्ध है। इससे साफ संदेश मिलता है, चीन एक ताकत है जिससे निपटना होगा और वो अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार है, चाहे कितना भी मुश्किल माहौल क्यों ना हो। पीएलए की एक्सरसाइज ने दिल्ली में चिंता बढ़ा दी है और विशेषज्ञ इंडिया की सुरक्षा पर इसके असर की ओर इशारा कर रहे हैं। एडवांस्ड हथियारों की तैनाती और ऊंचे इलाकों में युद्ध पर जोर चीन के विवादित सीमा पर अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे के साफ संकेत माने जा रहे हैं। खास चिंता की बात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चाइनीज साइड पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है, जिसमें सड़कें, रेलवे और एयरबेस शामिल हैं। ये बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर न सिर्फ फौज की तेज तैनाती में मदद करता है, बल्कि किसी भी संभावित संघर्ष में पीएलए को रसद के मामले में बड़ा फायदा देता है। इंडिया ने भी लद्दाख में अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज करके और आगे के इलाकों में ज्यादा फौज और हथियार तैनात करके पीएलए की एक्सरसाइज का जवाब दिया है। इंडियन एयरफोर्स ने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी गश्त बढ़ा दी है और चाइनीज एयरफोर्स से किसी भी खतरे से निपटने के लिए अपनी सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट जैसे कि राफेल और सुखोई 30 MKI तैनात किए हैं। भारत सरकार ने भी बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं, जिसमें नई सड़कें, सुरंगें और पुल बनाना शामिल है, ताकि संपर्क बेहतर हो सके और फौज की आवाजाही तेज हो सके। इंडिया और चाइना दोनों की हालिया मिलिट्री एक्सरसाइज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात की नाजुकता को दिखाती है। हालांकि दोनों देश कहते हैं कि वे बातचीत के जरिए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन बातचीत में कोई प्रगति न होना और लगातार फौज की तैनाती बढ़ना गलत अनुमान और तनाव बढ़ने की संभावना के बारे में चिंता पैदा करती है। इस हालात में दोनों देशों को सावधानी और सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है, ताकि मौजूदा तनाव किसी बड़े संघर्ष में न बदल जाए।